अनिल भाई साहब एक चीज बताइए, हमारी हमारी दर्शक हैं वो, आप थोड़ा बिहार पे एक उन्होंने वो किया एक उनकी एक टिप्पणी है, फिर मैं मेन इशू पे आ जाऊं। उनका कहना है बिहार पीपल हैव सो मच टैलेंट एंड दे वर्क रियली हार्ड बट दे डोंट फाइट फॉर देयर एजुकेशन हेल्थ एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज दैट स्टेट डिजर्व सो मच बेटर इन टर्म्स ऑफ गवर्नेंस। अब बिहार तो क्रांति की भूमि और आंदोलन की भूमि मानी जाती है, लेकिन बिहार के लोग शायद इन चीजों के लिए नहीं करते हैं। उनका एक ऑब्जर्वेशन है, इस पे भी आप एक छोटी टिप। लेकिन जो बड़ा मुद्दा है जिस पे मैं आपसे समझना चाहूंगा कि पिछली बार 2023-2024 का टोटल बजट जो था वो 45,03,000 करोड़ का था, हिंदुस्तान का टोटल बजट। और उस टोटल बजट में जो रेवेन्यू एक्सपेंसेस थे, जो रोजमर्रा के खर्चे हैं जिसको आप रोक नहीं सकते हैं, जैसे बिजली का, हम लोग जब दफ्तर चला रहे हैं तो भाई बिजली का बिल, पेट्रोल बिल, डीजल बिल, ये तनख्वाह, ये सब रेवेन्यू एक्सपेंसेस है, ये 35 लाख करोड़ है। और कैपेक्स एक्सपेंडिचर जो है, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, वो 10 लाख करोड़ है। ये पूरे देश का है। और मैं एक आपको एक वो और दिखा दे रहा हूं जिसमें किस विभाग का मोटे तौर पे, ये मैं इसलिए बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जो इतने लंबे पैकेजेस की डिमांड हो रही है वो कहां इंपैक्ट करेगी। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डेटा है ये सब। बजट जो 2023-24 था उसमें डिफेंस में 5,93,000 करोड़, और फिर रोड ट्रांसपोर्ट, रेलवे, फूड, ये करते करते एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर पे 1,25,000 करोड़, कम्युनिकेशन पे 1,23,000, एजुकेशन पे 1,12,000, हेल्थ पे 89। मैं सिर्फ ये बात इसलिए कह रहा हूं कि पैकेज ये स्टेट वाले लाख, 1,25,000, 1,50,000 मांग रहे हैं। मोदी जी खुद ही कह गए हैं। तो ये भाई पैसा तो वही है, वही बजट है। अब मान लीजिए पिछली बार 45 लाख का था, इस बार 46 लाख, 47 लाख का हो जाएगा ये। और देना पड़ेगा मोदी जी को, जैसा कहा जा रहा है कि हाथ अगर मोदी जी नहीं देंगे तो कम से कम चंद्रबाबू नायडू को तो उनको देना ही पड़ेगा। मोदी नीतीश कुमार के पास इतने ढोलमोल है कि नीतीश कुमार क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे नहीं मालूम। अब आप ये बताइए कि ये बाकी देश की प्रोग्रेस को कहीं इम्पैक्ट नहीं करेगा? मैंने देखिए पहले तो बिहार वाला जो आपने सवाल किया किसी ये का एक महिला है वो, हाँ उनका, हाँ उसमें आप देख लीजिए कि उनसे मैं पूरी तरह सहमत हूँ एक बिहारी होने के नाते। मैं ये बात सही है कि बिहार जो है बड़े मुद्दों पर आप जाएंगे वहां पर आपको बिल क्लिंटन का क्या हुआ चाय की दुकान में आपको मिलेगा इसका। वो आपको ये भी लोग बताते मिल जाएंगे क्या कि वो जो है ओबामा और मोदी का रिलेशनशिप का क्या है अर्थ, और काफी ऑब्जेक्टिव बताते हैं। मतलब उनकी जो पॉलिटिकल जानकारी है और जो विचारधारा की जानकारी है, यही वजह है कि वहां पर लेफ्ट अभी तक बाकी है। क्योंकि इतना मतलब मैं उस हम लोगों को परहेज नहीं करना चाहिए। बिना पढ़ाई लिखाई के लेफ्ट का आप समर्थक नहीं हो सकते। ये थोड़ा सा कड़वा लगता है। हिंदुत्व या राइट विंग का समर्थक होने के लिए आपको कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। कुछ मत पढ़िए, आप कुछ नारे सीख लीजिए कि मुसलमान बहुत खराब है। उसके बाद जो है देश का, ये लोग तो वामपंथी देश के खिलाफ है। नेहरू जी तो बहुत ही ये थे, मतलब बहुत ही निहायत गलत किस्म के आदमी थे, और गांधी जी ने तो कुछ किया ही नहीं। तो ये सब आप जान लीजिए तो आपका हो जाएगा। लेकिन लेफ्ट के लिए आपको समझना पड़ता है कि देश समाज क्या है, मार्क्सवाद, तो वहां ये मिलेगा। लेकिन उनका एक तरह का हमको लग रहा है क्योंकि लंबे समय का जो कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन है, जो औपनिवेशिक शोषण के बाद एक तरह का एक आंतरिक रूप से उन्होंने अपनी निराशा को, गरीबी में रहने का और जो तकलीफ है उसको झेल लेने का, वहां पर लंबे समय से लोग, जो प्रकृति ने भी उनको इसके लिए सिखा दिया है कि बाढ़ में आपको कहीं दुनिया में आपको नहीं मिलेगा कि घर नहीं छोड़ा हो और पूरा का पूरा गांव पानी के अंदर डूब गया हो, छत पे रह रहा हो, छप्पड़ पे। और ऐसे कई दृश्य मिलेंगे। और अभी भी आश्चर्य होता है बाहर वाले लोगों को कि वो लोग कैसे रह रहे हैं। तो ये जो तकलीफ झेलने का, और साथ में जो कास्ट और इसका जो इक्वेशन है, वो उनको गुड गवर्नेंस की तरफ, मतलब हेल्थ बढ़िया हो, एजुकेशन बढ़िया हो, इसके तरफ जाने नहीं देता है। तो ये तो ये इसका एक तरह समझिए कि एक डीप सीटेड
एकदम अंदर में जो निराशा है उतना गहरा है कि कुछ हो नहीं सकता है का, वो भी साथ में है। तो ये जो पॉलिटिकल उनका एक्सप्रेशन होता है वो बहुत बहुत मतलब समझदारी वाला, इंटेल बुद्धि वाला दिखाई देता है। लेकिन वो जो है जब गवर्नेंस का मामला आता है तो वो दिखाई नहीं देता है। अंत में वही कास्ट और इसमें डूब जाता है और उनको कोई उम्मीद भी नहीं है कि कुछ हो जाए। थोड़ा सा कर दिया नीतीश जी ने, रोड बना दिए, तो उसी को लेकर के 20 साल तक उनकी सत्ता रह गई, जबकि वहाँ एजुकेशन का, हेल्थ का इतना बुरा हाल है जिसको आप सोच नहीं सकते। अब आते हैं अपन, जो आपने कहा क्या कि जो इनको अगर दिया जाए पैकेज, और आपने सही कहा कि नीतीश जी का जो जिस तरह की पॉलिटिक्स है, जिस तरह का उनका रवैया है, उससे तो लगता नहीं है कि वो तनकर खड़े होने वाले हैं इसके लिए कि हमको स्पेशल स्टेटस दे ही दो। कुछ छोटा मोटा दे देगा, लेकिन उनके सामने मजबूरी जरूर है। मजबूरी ये है कि अभी कोई नैरेटिव नहीं है जो उनके अगले इलेक्शन के लिए उनको मतलब बताए कि ये अगला इलेक्शन इनको जीतना चाहिए। इसके लिए कोई नैरेटिव उनके पास नहीं है। और एक ही नैरेटिव बचती है कि हमने बिहार डबल इंजन के की सरकार में कुछ ले आए। पहले का कुछ किया हुआ नहीं है और कोई अपना कोई नया नैरेटिव नहीं है उनका कि जेडीयू को वोट मिलना चाहिए और नीतीश कुमार ही क्यों। तो इसके लिए उनके लिए एक कठिनाई है। तो उनको ये दिखाना पड़ेगा कि हमने और कुछ अभी है नहीं सामने, ये सामने सिर्फ है कि कुछ चीज जो है, कुछ योजना, कुछ ये दिखा दे कि मिल जाए, लेकिन स्पेशल स्टेटस के लिए वो फाइट करेंगे ऐसी स्थिति दिखती नहीं है, ना ऐसा उनका रवैया दिखता है। चंद्रबाबू नायडू का लगता है कि वो कर रहे हैं, लेकिन मुझको वहां एक दूसरी चीज भी दिखाई देती है। चंद्रबाबू नायडू जो है एक कॉरपोरेट के आदमी है और वो जो है वो राहुल मतलब ये क्या कहते हैं, मोदी जी और चंद्रबाबू नायडू मिल करके आंध्र में बिग इन्वेस्टमेंट के लिए प्राइवेट सेक्टर के साथ कोई योजना बना सकते हैं। और उसके लिए उसको किस तरह से बजट में उसको रिफ्लेक्ट कराएंगे कि ये बनेगा, लेकिन पीपीपी से बनेगा, मतलब ये जो प्राइवेट और पब्लिक पार्टनरशिप है उसके जरिए होगा। इस तरह का आपको कुछ चीजें दिखाई दे सकती है। और ये आपने सही कहा कि गुंजाइश एकदम नहीं है। देखिए जितना जो भी रिसोर्सेस था गवर्नमेंट का, वो रिसोर्सेस उन्होंने सरेंडर कर दिया सब, एयरपोर्ट से लेकर के पोर्ट, एयरपोर्ट, रोडवेज, रेलवेज में भी जो अर्निंग का जहां जहां जो गवर्नमेंट अर्निंग्स है उसके सारे चीज उन्होंने प्राइवेटाइज कर दिए हैं या करने जा रहे हैं। उनके पास कोई स्कोप नहीं है कि अर्निंग्स को बढ़ाए, एक्सेप्ट कि जो ये क्या कहते हैं टैक्सेशन करें। टैक्सेशन में वो कॉर्पोरेट टैक्स ज्यादा बढ़ा नहीं सकते, वो अमीरों को टैक्स नहीं देंगे, तो गरीबों को इनडायरेक्ट टैक्सेस कुछ बढ़ाएंगे ज्यादा है, जैसे कि सामान पे बढ़ा लिया, जो कि जिसकी मार अंततः लोगों को झेलनी पड़े, जो कि क्या कहते हैं सामान खरीदने में, ये में उसमें लग जाए, तो वो कर सकते करेंगे मतलब जिससे वो कुछ अर्न कर सकते हैं। इसके अलावा कोई उनके पास है नहीं जिसके आधार पर वो लोगों को मतलब उनको पैकेज दे सकते हैं। चंद्रबाबू नायडू का जो है मतलब जिस तरह का बार्गेनर है वो कोशिश जरूर करेंगे, लेकिन इसके लिए वो मैं नहीं समझता कि चंद्रबाबू निकलने वाले हैं। ये लोग कॉरपोरेट के एजेंट हैं, बहुत ही अपॉर्चुनिस्ट टाइप के लोग हैं और डिजॉनेस्ट है, ये बात बोलना चाहिए। तो इसीलिए ये भी नहीं लग रहा है क्या कि इसके प्रति कोई ऑनेस्टी करेंगे कि उन्होंने वादा किया स्पेशल पैकेज का और करा लिया। वो अंततः वो जो पैसा मांग रहे हैं उसका भी अर्थशास्त्र समझना चाहिए। उसका अर्थशास्त्र ये है कि वो लोगों को मतलब पैसे जो उनको इतने समय से सत्ता से बाहर रहे हैं, तो अब जो ठेकेदार है, उनका समर्थक है और जो पार्टी है, इसके फंड का इंतजाम होना चाहिए। और ये सब सारा कुछ वही हो सकता है कि जैसे अमरावती कैपिटल में पैसा लगाओ और पैसा खाओ, तो ये पैसा खाओ और लगाओ वाला में उनके साथ है मोदी जी, लेकिन वो अपने जेब से, जिसको महाराष्ट्र में बोलते हैं खीसे से, अपने खीसे से देने वाले नहीं है। वो उनको अंत में ऐसा ही कुछ इंतजाम करेंगे। तो इसीलिए एक बिग नेक्सस जो है
कॉरपोरेट और इसका बन गया है हिंदुत्व का, जिसके खिलाफ राहुल गांधी जनता के बीच जा रहे हैं। तो वो जो है यही नैरेटिव है। अभी हमको लग रहा है इसमें देने की गुंजाइश, आपसे सहमत हूं कि देना उनके लिए संभव ही नहीं है, और जहां देना चाहिए वहां भी नहीं दे सकते वो। लेकिन अभी जैसे झारखंड में इलेक्शन है, बिहार में इलेक्शन है, तो कुछ कुछ जो है जिसको रेवड़ी उन्होंने कहा था वो बांटने की कोशिश करेंगे। जी।